आज ये कंडीशन नहीं होती, ये लहसुन आज 40 रुपए किलो 40 पैसे किलो नहीं बिकती। सरकार की नीतियों में किसान के लिए कुछ भी ऐसा हितकारी नहीं है। सरकार ऐसी नीति बनाना ही नहीं चाहती। सरकार जानती है अगर किसान के जेब में पैसे आएगा तो किसान खुद नेता बन जाएगा और वो राजनीति करेगा और वो राज करेगा। इसलिए कोई सरकारें नहीं चाहती। इससे पहले की सरकारें भी नहीं चाहती थी और ये सरकार भी नहीं चाह रही है। हम सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि आप अगर फिर से दिल्ली या पूरे देश में आंदोलन खड़ा करवाना चाह रहे हो तो आप आज भी सुधर जाओ, समझ जाओ, नहीं तो ये आंदोलन फिर से तैयार है। लहसुन और प्याज टांगा हुआ है, क्या दर्शाना क्या चाहते हैं आप, क्या संदेश? ये सरकार को दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं मंदसौर से आया हूँ, मध्य प्रदेश मालवा का किसान हूँ। मैं ऐसे क्षेत्र का किसान हूँ जो मालवा क्षेत्र जो पूरे देश में जाना जाता है। आज हमारी कंडीशन ये है कि ये जो लहसुन है ये 50 पैसे प्रति किलो, 50 रुपये क्विंटल, 60 रुपये क्विंटल मंडियों में बिक रही है। ये प्याज की भी यही कंडीशन है। किसान मंडी में जाए तो उसको भाड़ा तक नहीं मिल रहा है। तो क्या करें? हम सरकार को बता रहे हैं कि हमारी कंडीशन आप इतनी ख़राब क्यों कर रहे हो। हम ये सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि आप हमको कम से कम ऐसे जुमले तो मत दो, कर्ज माफ़ी वाले जुमले भी मत दो, पर कम से कम जो लागत है हमारी उस लागत का लाभकारी मूल्य दो। इसलिए हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, हमने देखा कि सरकार हमेशा कहती है कि हम किसान के लिए काम कर रहे हैं और किसान सपोर्टर्स हैं। अगर सरकार किसान के लिए काम करती तो ये धरती पर दिखता, ज़मीन पर धरा पर दिखता। आज ये कंडीशन नहीं होती। ये लहसुन आज 40 रुपए किलो 40 पैसे किलो नहीं बिकती। सरकार की नीतियों में किसान के लिए कुछ भी ऐसा हितकारी नहीं है। सरकार ऐसी नीति बनाना ही नहीं चाहती। सरकार जानती है अगर किसान के जेब में पैसे आएगा तो किसान खुद नेता बन जाएगा और वो राजनीति करेगा और वो राज करेगा। इसलिए कोई सरकारें नहीं चाहती। इससे पहले की सरकारें भी नहीं चाहती थी और ये सरकार भी नहीं चाह रही है। तो हम सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि आप अगर फिर से दिल्ली या पूरे देश में आंदोलन खड़ा करवाना चाह रहे हो तो आप आज भी सुधर जाओ, समझ जाओ, नहीं तो ये आंदोलन फिर से तैयार है आपके लिए। सब्जियां आपके गले में और हम देख रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ती जा रही है और सरकार कह देती महंगाई है ही नहीं भैया। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से अभी यहाँ सुना है कि ये वाला प्याज और ये लहसुन दिल्ली में 40 रुपये बिक रही है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे वहाँ 40 रुपये कुंटल बिक रही है। तो वहाँ पर किसान से 40 रुपये में खरीद कर यहाँ पर 4,000 रुपये कुंटल में जो बिक रही है, तो ये देखना किसका काम है? ये देखना सरकार का काम है। इसको कंट्रोल करना सरकार का काम है, ये न कि ये किसान का काम है। हम उत्पादक हैं, हम फसल को पैदा करते हैं, हम दिन रात परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, हम पैदा करते हैं। बाकी पूरे सिस्टम को चलाना सरकार का काम है। इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि यहाँ क्या भाव बिक रहा है वो। तो हम सरकार से कह रहे हैं कि कम से कम किसान को, जो किसान आज जिसको फूल की माला पहनना चाहिए, उसका हकदार है किसान, वो आज प्याज और लहसुन की माला पहनकर घूम रहा है। ये शर्म की बात है, इस देश के दुर्भाग्य की बात। सर, हमने पहले भी आपको एक साल सीमाओं पर देखा दिल्ली की, और आप फिर से जंतर मंतर पर हैं। तब आपको सरकार सामने ही माफ़ी मांग कर चली गई और आप फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार आएगी इस बार भी? सरकार ने जुमला दिया था, उस जुमले पे किसानों ने विश्वास किया था। बाकी अब की बार कोई ऐसा जुमला सरकार देगी तो कोई किसान विश्वास करने वाला है नहीं। मैं मंदसौर का रहने वाला हूँ। मंदसौर में इन्हीं मांगों को लेकर के यही प्राइस जो है घटे थे। उसी समय में 2017 में किसान आंदोलन हुआ था, वहाँ 6 किसान शहीद हुए थे। आज तक सरकार ने उन किसानों को शहीद का दर्जा नहीं दिया, और यहाँ पर जो पिछले साल जो शहीद हुए थे उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। तो हम तो आंदोलनकारी लोग, पिछले साल भी 700 किसानों की शहादत हुई थी, लेकिन सरकार उसको नहीं मानती, अभी भी नहीं मान रही ना। तो हम इसीलिए आए हैं कि हम कम से कम किसानों को शहीद तो माने। जो किसानों ने यहाँ जान गंवाई है, प्रोटेस्ट किया है सर्दी बारिश तपन में। आपको असली किसान मानते ही नहीं। माफ़ी भले ही मान ली, लेकिन वो कहते हैं नकली किसान है। नकली किसान है तो फिर सरकार के जो लोग हैं उनको खेतों में काम करना चाहिए। वो जाके वहाँ जुताई करे, खेतों में काम करे, तो पता चलेगा कि नकली कौन है, असली कौन है। चीज़ जानूँ कि 2024 का चुनाव है जी, किसान किस मूड में? इस बार वोट की चोट पिछली बार आपने कहा था, इस बार क्या देने वाले हैं आप? वोट की चोट बिल्कुल रहेगी। 2024 के चुनाव से अगर पहले सरकार सुधरती है तो ठीक है, नहीं तो जोरदार चोट, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। टक्कर पे कौन होने वाला है सरकार? किसकी पूछ रहे हैं आप? सरकार को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो कौन सी पार्टी लग रही है?
अब ये तो हमने देखा पिछली बार किसान वर्सेस सरकार थी। जी, जी। क्या इस बार भी किसान वर्सेस सरकार हो पाएगा? बिल्कुल होगा ना मैम, बिल्कुल। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बाकी किसान वर्सेस सरकार जरूर होगी। को मैं चीज़ जान लेती हूँ कि महंगाई बढ़ रही है सर, जी। और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तमाम युवा सड़कों पर है, किसान भी सड़कों पर है, जी, जी। लेकिन सरकार को ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। सरकार में बैठे लोगों ने इतने जुमले दिए हैं, 2 करोड़ रोजगार का जुमला दिया है, 15-15 लाख का वो भी जुमला दिया है, MSP कानून का भी। 25 साल की बात कर रही है सरकार, कह रही है 25 साल और दे दो, हम देश को तरक्की पर ले जाएंगे, विकसित देश। केवल और केवल सरकार हिंदू मुसलमान के नाम पर जीत रही है, धर्म के नाम पर जीत रही है। इस सरकार के पास उपलब्धि के नाम पर बताने के लिए इस देश को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल गिनवाए तो थे सरकार ने अपने काम की, हमने नल दे दिया, जल दे दिया, हमने पक्के घर दे दिए, किसानों की भी खुश कर दिया, किसानों को भी, तमाम चीजें सरकार ने गिनवाई। सरकार ने ये भी तो कहा था कि हमने 2022 में, हम प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में हम किसान की आय डबल करेंगे। ये डबल हो गई क्या? ये खर्चा 10 गुना हो गया, 100 गुना हो गया है। तो ये झूठा कौन है, किसान है या सरकार है या प्रधानमंत्री? आप बताइए मेरे को। जो सरकार जो जुमले फेंक रही है ना, ये सब लोग समझ रहे हैं। जब ये हिंदू मुसलमान का नशा जब से उतर जाएगा दिमाग से, और जब पेट पर आके बात टिकेगी, रोजगार पे आके बात टिकेगी, जब परिवार चलाने मुश्किल पड़ जाएंगे, तब जाके इस देश की पब्लिक को समझ में आ जाएगा और सब सही हो जाएगा। पिछली बार भी आपको आश्वासन दिया गया था, माफ़ी के साथ साथ विश्वास दिलाया गया था कि हम आपकी मांगों को मानेंगे, और इस बार किसानों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि हमने आपकी मांगे मान ली है, आप प्रोटेस्ट खत्म करिए। किसान ने विश्वास किया था, विश्वास दिया, उन्होंने ऑथेंटिक लिख कर दिया था, उसके ऊपर विश्वास किया भी था, पर उसके ऊपर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है सरकार। यूपी इलेक्शन में क्या हुआ था ये? यूपी इलेक्शन से पहले ही हुआ था ना आपका आंदोलन, पूरा शाम पर चला, फिर हस्ताक्षर हुए और फिर वही वादों पर आए, और यूपी में क्या हुआ? ऐसे भी मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब तक हिंदू मुसलमान का धार्मिक जितने भी मुद्दे हैं, इनका नशा जहाँ तक लोगों के दिमाग से नहीं उतरेगा और जहाँ तक बात पेट के ऊपर आकर नहीं टिकेगी, वहाँ तक इस देश में ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसा कैसे चलता रहेगा? इसी तरह से किसान बेवकूफ बनता रहेगा। किसान कहाँ दे रहा है वोट? जो जिन लोगों को नशा है वो लोग वोट कर रहे हैं। बाहुबल धनबल के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। ये 70 सीटें उनकी थी, कम नहीं हुई। मैं वही कह रहा हूँ कि लखीमपुर में भी बीजेपी आई से वही धनबल बाहुबल के आधार पर लोगों को डरा धमका करके, प्रताड़ित करके जिस प्रकार से सरकार वोट ले रही है, ये कुछ दिन और चलने वाला है, ज़्यादा नहीं चलेगा। किसान आंदोलन के अंदर अभी भी बिखराव दिख रहा है। ये बिखराव नहीं है, जिन लोगों की उपेक्षाएं राजनीति करने की थी, वो राजनीति जी यूपी जी कल से रोक रही है सरकार। तो दिल्ली के बाहर कल से रोक रही है लोगों को, आने ही कहाँ दिया है। दिल्ली सरकार दिल्ली के बाहर रोक रही है। बाहर रोक रही है ना।